अपना देश आज़ाद हुआ था तब गरीब था। आज़ादी के बाद भारत ने अपनी सरकार बनाई तब देश गरीब था। 10 साल बीते, 20 साल बीते, 50 साल बीते, अब 70 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी भारत में गरीबी बरकरार है। इन गुजरे सालों में सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियों ने गरीबी हटाने के वायदे किए, अपनी अपनी सरकारें बनाई, लेकिन गरीबी है कि हटने का नाम नहीं ले रही है। इन्हीं सरकारों में से किसी ने शिक्षा का महत्व समझा और गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान शुरू किया। लेकिन यूपी में पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति नाम की चिड़िया फुर हो चुकी है। ऐसे में गरीबों की न केवल पढ़ाई चौपट हो रही है, बल्कि उनका भविष्य भी अंधेरे में लटक गया है। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने यूपी सरकार से छात्रवृत्ति बहाल करने की मांग की, ताकि छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था में जो परेशानी आ रही है उसे खत्म किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। डीएम साहब को एक सूचना जो कि हम लोगों को राज्यपाल साहब तक पहुंचानी थी, उसका उद्देश्य ये था कि हमारे वो भाई जो दलित हैं, जो पिछड़ा हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सारे लोगों की पहले छात्रवृत्ति मिलती थी। उन लोगों को 0 पेमेंट पे उनका एडमिशन होता था। और आज जो कि 2 साल से आप सब लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से, कोरोना की महामारी में, कोविड-19 की इस बड़ी महामारी में लोगों का जीवन चलना मुश्किल हो गया है। उसके अस्सी में लोग आज भी जो हम लोगों को व्यवस्था मिलती थी, मैं भी एक छात्र हूँ, जो हमें व्यवस्था मिलती थी कि हम 0 पे अपना एडमिशन लेते थे और उसके बाद जब लास्ट ईयर होता तो हम उसकी फ़ीस जमा करके अपना एडमिट कार्ड लेते थे, अपना रिजल्ट लेते थे। और आज ये सारी व्यवस्था इस सरकार ने बंद कर दी है। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आवाज़ उठाकर सपा ने अपने विपक्षी होने की सही भूमिका निभाई है। छात्रवृत्ति बंद है तो सरकार से मांग करना जायज़ भी है, लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को गरीब छात्रों की याद तभी क्यों आई जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब चंद महीने ही बाकी रह गए हैं, जबकि सपा के छात्र नेता खुद ही ये बता रहे हैं कि छात्रवृत्ति पिछले 2 सालों से बंद है। वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।